हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9 से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। और आपको हेडिंग दिख रही होगी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आप लोग सब डर जाते होंगे इस शब्द को सुन के, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये किस चिड़िया का नाम है। तो भाई बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातों को समझना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिसका नाम है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू। अगर आपको यह समझ में आ गया तो आप 100% श्योरिटी है कि आप जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को भी अंडरस्टैंड कर जाओगे और समझ पाओगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि एक पॉलिनोमियल है px, समझना आप, एक पॉलिनोमियल px, कोई भी एक पॉलिनोमियल उसका नाम है px, जिसका वैल्यू है, मतलब जो पॉलिनोमियल है 5x टू द पावर 3 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, आपको निकालना है पॉलिनोमियल की वैल्यू। लेकिन ऐसे तो वैल्यू नहीं निकाल सकते किसी पॉलिनोमियल की, क्योंकि ये एक इक्वेशन तो है ही नहीं, ये तो एक एक्सप्रेशन है। हाँ, अगर मैं बोलता कि x प्लस 1 इक्वल टू 3, तो वैल्यू निकालो x की, तो आप इजीली निकाल सकते x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x इक्वल टू 2। क्योंकि ये एक इक्वेशन है तो इक्वेशंस का आंसर हम निकाल सकते हैं। क्लियर? तो आप ये वाला टर्म तो कर सकते हो, ये वाले इक्वेशंस को तो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करोगे। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है? तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल किसी भी एक वेरिएबल पे वैल्यू, यानी अगर कोई एक वेरिएबल है x उस पॉलिनोमियल के अंदर, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 2। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी जब x की वैल्यू, x का मान, x की वैल्यू कितनी हो, 2 हो। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे px की वैल्यू निकालनी है, और मुझे निकालना है जब x की वैल्यू कितनी हो, 2 हो। x की वैल्यू कितनी हो, 2 हो। तो देखो 5x क्यूब। अब जहां जहां x लिखा है, क्या लिखा है, जहां जहां x लिखा है वहां लिख दो 2। तो हमने लिख दिया, जहां x लिखा था वहां 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। इन द सेंस वी कैन से दैट 5 इंटू 2 का क्यूब हो गया 8 प्लस 4 इंटू 4, क्यों, 2 2 जा 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 2 प्लस 1। 5 8 जा 40, 4 4 जा 16 प्लस 2 प्लस 1। अब सबको ऐड करना है, 3 19, ये हो गया 19 प्लस 40, ये हो गया 59। एंड दिस इज योर आंसर। नहीं, दिस इज नॉट द जीरो, ये ध्यान रखना, दिस इज नॉट द जीरो। जीरो तब होगा जब पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी किसी भी वैल्यू ऑफ x पर। अभी समझेंगे और अच्छे समझेंगे। अभी ये क्या है, अभी ये वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल है फॉर x इक्वल टू 2। अगर x इक्वल टू -2 रखें तो वैल्यू कितनी आएगी, जरा देखें। x इक्वल टू -2 रखते हैं तो वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल टू -2 पर जरा चेक करो। तो 5 इंटू -2 का क्यूब प्लस 4 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1। बहुत बढ़िया। तो 5 -2 मतलब -8, और 5 इंटू -8 तो आ जाएगा -40। ये हो जाएगा 4 4 जा 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, -2 प्लस 1। अभी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं होगी। देखना कैसे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -42 प्लस 17। प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, यानी 42 में से अगर 17 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 25 माइनस का, यानी आंसर आएगा 25 माइनस का। यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू -2, फॉर x इक्वल टू -2 फॉर द पॉलिनोमियल 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज -25। लेकिन अभी भी ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है।
तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझने के लिए वैल्यू समझना पड़ेगा। तो क्या आप वैल्यू निकाल सकते हैं? और एक आध सवाल और लेता हूं एनसीईआरटी की बुक से, तो एक सवाल और लेता हूं, देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बढ़िया सवाल समझ में आएगा, बहुत बढ़िया से। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल पी एक्स है, उसकी वैल्यू है उसकी वो पॉलिनोमियल है 5x की पावर 3 माइनस ऑफ 2x की पावर 3 माइनस ऑफ 2x की पावर 2 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2। इसमें उसने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फॉर x इक्वल टू 1। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होती है? तो देखते हैं px इक्वल टू, अब px की जगह क्या रख रहा हूं मैं, px की जगह क्या रख रहा हूं 1, तो पॉलिनोमियल 5x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2, मैं x की वैल्यू जब 1 हो, यानी पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां मैं 1 रख दूंगा, तो क्या होने वाला है? तो देखो 5 इंटू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। 1 का क्यूब कितना होगा 1, 5 1 जा 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। क्लियर? अब 5 प्लस 3 कितना होगा 8, और माइनस माइनस प्लस 2 4, तो 8 माइनस 4 आंसर आएगा 4। यानी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, अगेन वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4 फॉर x इक्वल टू 1 इन द पॉलिनोमियल 5x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 2 प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2। एक सवाल और लेते हैं और उस सवाल को हम खत्म कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास पी एक्स इक्वल टू एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है x माइनस 1 फॉर एग्जाम्पल। अब आपको ध्यान से देखना है कि क्या होने वाला है। अगर मैंने बोला कि एक पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसकी वैल्यू कितनी है x माइनस 1, पॉलिनोमियल कितना है x माइनस 1, ये कौन सा पॉलिनोमियल है आपको पता है? ये लीनियर पॉलिनोमियल भी है और ये बाइनोमियल भी है। मैंने बताया था जिसकी पावर 1 होगी वो लीनियर होगा, हाईएस्ट पावर या डिग्री, और अगर टर्म कितनी हो 2 तो बाइनोमियल। तो ये बाइलीनियर पॉलिनोमियल भी है। क्लियर? अब अगर मैंने कहा कि आप एक काम करो, x की वैल्यू 1 रखो जरा, अभी इसमें भी x की वैल्यू 1 रखी थी और इसमें भी x की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा? तो फॉर पॉलिनोमियल x माइनस 1, if the value of x equal to 1, then the value of the polynomial will be 1 minus 1। तो कितना होगा? p1 is equal to 1 minus 1, 0। अब आएगा समझ में, अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा अभी समझ में आएगा। जब मैंने पॉलिनोमियल की वैल्यू कुछ रखी, जैसे मैंने रखी 1, किस पॉलिनोमियल की? x माइनस 1 की पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 रखी, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई? 0। और अगर जिस वैल्यू पर, मतलब x की वैल्यू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो? 0 हो, तो इस x इक्वल टू 1 को ही क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ आ पॉलिनोमियल। समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? अभी समझ में आएगा, अभी क्लियरिटी आएगी, बहुत बढ़िया आएगी। इसका मतलब पता क्या है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल x इक्वल टू 1 इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0 तब सेटिस्फाई होगा जब x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के। अभी और समझाते हैं, और अच्छे समझाते हैं। एक सवाल और लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 1 एक पॉलिनोमियल है px। अब रखो x की वैल्यू कितनी रख सकते हो? यहां मिटा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से समझना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दीबाजी भी नहीं करना, ठीक है? अब मैंने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू px या px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। अब x की वैल्यू 1 रखो जरा, x की वैल्यू 1 रखो, तो x की वैल्यू 1 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है? तो पॉलिनोमियल 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा एक काम करो, x की वैल्यू माइनस 1 भी रखो जरा, इसी पॉलिनोमियल में x की वैल्यू माइनस 1 और रखो, तो देखो कितना आएगा? माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 माइनस 1 कितना होगा? 0। अभी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी आ रही है? इज 0। किसकी वैल्यू पुट करने पर? x की वैल्यू कितनी पुट करने पर? एक बार 1 पुट करने पर और एक बार माइनस 1 पुट करने पर। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 1 पर x की 2 वैल्यू सेटिस्फाई होती हैं जब आंसर कितना आता है? 0। और अगर आंसर आ जाता है 0
तो ये x की दोनों वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर आया, समझ में आया? एक होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और एक होता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जब किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आए, किसी वैल्यू पर, किसी वेरिएबल की वैल्यू पर, यह पॉलिनोमियल है, इस वेरिएबल की वैल्यू हमने 1 पुट करी तो कितना आया? 0। -1 पुट करी तो भी कितना आया? 0। यानी x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 दोनों सेटिस्फाई होते हैं पॉलिनोमियल पर। इसका मतलब x स्क्वायर -1 के दो जीरोस हैं। दो जीरोस मतलब क्यों? क्योंकि वैल्यू कितनी आ रही है पॉलिनोमियल की? 0। वैल्यू कितनी आ रही है पॉलिनोमियल की? 0, इसलिए इसके जीरोस कितने हो गए? 2। अब इसकी खूबसूरत बात और बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला x स्क्वायर -1 या मैंने कहा x -1 इक्वल टू 3 फॉर एग्जांपल, तो इस इक्वेशन को कितना सेटिस्फाई कौन कर सकता है? कौन कर सकता है सेटिस्फाई? अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं तो सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं। 1 -1 कितना हो जाएगा? 0 और ये हो जाएगा 3। तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। अच्छा, x की वैल्यू 2 रखो, 2 -1 कितना आएगा? 1, 3 के बराबर नहीं होता। 4 रखो, 4 -1 3 इक्वल टू 3। यानी x की वैल्यू कहीं ना कहीं 4 होना चाहिए, तभी जाके ये इक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। अब मैंने कहा x -1 की वैल्यू 0 ही आना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी होना चाहिए? सोच के देखो। अरे 0 लाना है तो कितना आएगा? x इक्वल टू 1 रख दो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। इन द सेंस वी कैन से दैट कि x की आंसर, अब जीरोस की वैल्यू जीरो जो होता है वो एक्चुअली में x के आंसर होते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आपको एक्सरसाइज थोड़ी सी और क्वेश्चंस को ट्राई करना पड़ेगा। x के आंसर्स कितने हैं? अभी x के आंसर कितने थे? x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें जीरोस लाना है तो x की कितनी वैल्यू होंगी तब जाके ये इक्वेशन में जीरोस आएंगे? यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 भी किसके बराबर होगा? 0 के, और x माइनस 1 भी किसके बराबर होगा? 0 के। यानी x की इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1, यानी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी जब x स्क्वायर -1 के जीरोस निकालेंगे। या x स्क्वायर -1 की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू कितनी होगी? 1 और x की होगी वैल्यू -1। तो इसको इतना ना खींच के अभी इतना समझो, फिर अगली एक्सरसाइज में और अच्छे से क्लियरिटी आएगी। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।